राधे राधे। ध्यान साधकों की बैठक में एक बार पुनः 5 दिवसीय श्रृंखला आरंभ कर रहे हैं। यह श्रृंखला विशेष रूप से 5 दिनों के लिए हमने जो नाम दिया है वो है प्रार्थना। प्रार्थना वहाँ से आरंभ होती है जहाँ सब कुछ खत्म हो जाता है। जैसे एक बार क्या हुआ, एक हिरनी थी, उसके पेट में बालक थे और उनका जन्म होने वाला था। उसके बच्चों का जन्म होने वाला था और तभी जंगल में आग लग गई। वो भागी, भागते भागते एक नदी के किनारे आई। प्रसव पीड़ा बहुत ज़्यादा थी, वो नदी पार नहीं कर सकती थी, तो उसने झाड़ी के पीछे सहारा लिया। बालकों का जन्म होने ही वाला था, तभी उसे दिखा कि जो एक बहेलिया है वो धनुष बाण ताने तैयार है उसे मारने के लिए। उसने सोचा चलूँ यहाँ से, तो हिरनी जैसे ही चलने को हुई तो दूसरी तरफ देखा कि एक शेर भी वहाँ पर बैठा है। तो उसने सोचा कि अगर शेर ने मुझे देख लिया तो वो मुझे मार डालेगा और ये बहेलिया तो इस तरफ मुझे मार डालेगा। उस तरफ जाऊं तो जंगल में आग लग गई है और यहाँ इस तरफ जाऊं तो ये नदी में पार नहीं कर सकती। प्रसव पीड़ा है, बालकों का जन्म होने वाला है, स्वयं असमर्थ है। ऐसी स्थिति में जब सभी रास्ते उस हिरनी के लिए बंद हो गए तो उसने आकाश की ओर देखा और कहा, प्रभु अब आप ही की इच्छा है कि मेरी मृत्यु हो जाए। तो जो आपकी इच्छा, मृत्यु तो मुझे चारों तरफ से घेरे हुए है, पर अगर मेरे बालकों का जीवन बच जाता तो आपकी बड़ी कृपा होती। ऐसा कहकर वो शांत हो गई और उसने पूरी तरह से अपने आप का सरेंडर कर दिया। जब व्यक्ति अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर देता है तो वहाँ से प्रार्थना का आरंभ होता है। और प्रार्थना वो कर देती है जो कभी किसी ने सोचा भी नहीं। जंगल में आग लगी थी, चिंगारी उछलकर बहेलिए के पास आई। बहेलिए के हाथ में लगा हुआ तीर जो उसने चढ़ाया हुआ था निशाने पर हिरनी को मारने के लिए, वो तीर चल गया बिना निशाने के, जाकर लगा शेर को और इधर चिंगारी के कारण बहेलिए की आंख फूट गई। हिरनी और उसके बालक सुरक्षित हो गए। प्रार्थना यहाँ से आरंभ होती है। प्रार्थना का वास्तविक अर्थ क्या है ये हमें समझना होगा। कई बार लोग समझते हैं कि हम कड़वी बातें करेंगे तो संत महात्माओं को नास्तिक लगेंगे। ऐसा नहीं है। मैं नहीं मानती कि आपकी कोई भी कड़वी बात आपको नास्तिक ठहराती हो। अगर किसी बात का लॉजिक, किसी बात का तर्क वितर्क आपको समझ में नहीं आता है, आपको नहीं लगता कि परमात्मा की भक्ति क्यों करनी चाहिए, प्रार्थना क्यों करनी चाहिए, ध्यान क्या है, वस्तुतः जीवन की सच्चाई शास्त्रों में जो लिखी है उसमें कितना सत्य है, तो आपको संतों से पूछना चाहिए और किसी न किसी महापुरुष के मुख से आपको वो वचन अवश्य मिलेंगे जो आपको संतुष्ट करेंगे, जो आपकी नास्तिकता को आस्तिकता में बदल देंगे। क्योंकि जहाँ असंतोष है वहाँ कहीं न कहीं खोज जारी है। अगर नास्तिक पूरा नास्तिक नहीं है, इसका अर्थ है कि वो खोज रहा है। आस्तिक पूरा आस्तिक नहीं है, अर्थात वो खोज रहा है। तो आस्तिक को ये ज़रूरी है कि कंफर्म हो जाए कि मेरी जो मैं जो डिवोटी हूँ, मैं जो भगवान पर विश्वास करता हूँ, वो मेरा विश्वास कच्चा है या पक्का। और जो नास्तिक है उसको भी ये पक्का कर लेना चाहिए कि मैं नास्तिक तो बन गया हूँ, पर ये मेरी नास्तिकता कच्ची तो नहीं, कहीं किसी मोड़ पर आके मैं बहक कर फिर उसी के द्वारे हाथ तो नहीं जोड़ने लगूँगा। तो ये पक्का कर लेना चाहिए। और ये संत महात्मा
ज्ञानी महापुरुष कोई ना कोई आपको उत्तर अवश्य देंगे, कोई ना कोई आपकी शंकाओं का समाधान करेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको एक के पास समाधान नहीं मिले तो किसी के पास भी समाधान नहीं मिलेगा। मेरे पास नहीं मिला तो किसी और महापुरुष के पास मिलेगा, उनके पास नहीं मिला तो किसी और महापुरुष के पास मिलेगा। लेकिन अगर आप एक खोजी हो तो आपको समाधान अवश्य मिलेगा, समाधान अवश्य मिलेगा। एक गांव में एक साधु बाबा गए थे। लोगों ने उनसे कहा प्रवचन करो। तो महात्मा जी ने पूछा तुम लोग भगवान को मानने वाले हो या नहीं मानने वाले हो? तो लोगों ने कहा भगवान को मानने वाले हैं। तो बाबा बोले फिर प्रवचन करके फ़ायदा ही क्या, जब तुम सब भगवान को मानते ही हो तब और कुछ नई बात सुनाने को है ही नहीं। लोगों ने कहा ये तो गजब हो गया। दूसरे दिन फिर बैठे, बाबा प्रवचन सुनाओ। बाबा बोले अच्छा ठीक है सुनाता हूँ, तुम लोग भगवान को मानने वाले हो या नहीं मानने वाले हो? तो लोग बोले नहीं मानने वाले हैं। सोचा आप तो बोलेंगे, पर साधु बाबा बोले जब तुम भगवान को मानते ही नहीं हो तो फिर भगवान के प्रवचन करने से क्या फ़ायदा, अब रहने दो। लोगों ने कहा ये तो बाबा गजब है। फिर लोगों ने योजना बनाई। आधे लोग बोले भगवान को मानते हैं, आधे लोग बोले भगवान को नहीं मानते हैं। तो साधु बाबा बोले इसमें मेरे प्रवचन की कोई आवश्यकता नहीं है। जो भगवान को मानते हैं वो अपनी श्रद्धा भक्ति से भगवान के नहीं मानने वालों को सच्चाई बताओ। जो भगवान को नहीं मानते हैं अगर उनको संतुष्टि, संतोष और जीवन का लक्ष्य प्राप्त हो गया है तो आप मानने वालों को बताओ कि वो व्यर्थ झंझट में पड़े हैं। मेरे प्रवचन का कोई सवाल नहीं है। तो सच्चाई ये है, इस कहानी से यही पता चलता है कि आप भगवान को मानने वाले हैं या भगवान को नहीं मानने वाले हैं। ये तब तय होता है जब आपका विश्वास चरम पर पहुंचता है, जब आपको जीवन का लक्ष्य मिलता है, जब आपका ज्ञान किताबों का, शास्त्रों का, संतों का नहीं होता, आपका खुद का होता है। जो फीलिंग्स, जो अनुभव आपको स्वयं से प्राप्त हुआ है वही आपका है। दूसरे से मिला हुआ ज्ञान वो सब एक न एक दिन ढह जाएगा। आपका हृदय क्या कहता है, आपकी बुद्धि क्या कहती है, आपका चेतन तत्व क्या कहता है, आपकी फीलिंग्स क्या है, ये जानना ज़रूरी है। अगर साधक स्वयं में पक्का है तो सारी दुनिया एक तरफ हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और अगर स्वयं में ही कच्चा है तो पूरा ब्रह्मांड भी समझा रहा हो तो भी बात कहीं ना कहीं कच्ची रह जाती है। आज की श्रृंखला 5 दिन प्रार्थना, हम केवल और केवल ध्यान में भगवान से प्रार्थना करेंगे। सहज होकर बैठें, एकांत में बैठें, ताकि अगर आंसू निकले तो आपको ये नहीं लगे कि कोई देख न ले। मुस्कुराहट आए तो कहीं ये ना हो कोई पूछने लगे कि भाई क्यों हंस रहे थे, क्योंकि लोगों की बड़ी विचित्र आदत है। हंसते हैं तो उनको प्रॉब्लम, रोते हैं तो उनको प्रॉब्लम। लगता है सारी दुनिया को हर चीज़ से प्रॉब्लम है। कोई हंसने लगे, आजकल तो बड़े हंस रहे हो, क्या चक्कर है। कोई रोने लगे तो बड़े रूतड़ू हो गए हो, रोते ही रहते हो। कोई बोलने लगे तो भैया इसकी तो ज़बान पर काबू ही नहीं है, ये तो बड़ा बक्कू है। और कोई चुप रहे तो ये तो सुम्मा है, कुछ बोलता ही नहीं है, चुप्पा है, ये तो किसी काम का नहीं है। ये संसार की आदत है, हर चीज़ से प्रॉब्लम है लोगों को। इसीलिए अक्सर नृत्य, ध्यान, कीर्तन, ये सब जब एकांत में करोगे तो आप होगे, आपके भगवान होंगे। वहाँ आपको जज करने वाला कोई नहीं होना चाहिए, तब वो चरम सीमा पर पहुँचता है। हमारी आवाज़ आप तक आ रही होगी, केवल आवाज़ को ध्यान में सुनते रहेंगे, सहज होकर ध्यान में स्थिर होंगे।
मेरुदंड लगाकर सीधा करके पद्मासन में अर्थात सिद्धासन में बैठें और सबसे पहले 5 बार गायत्री मंत्र का स्मरण कर लें। एक प्रश्न और एक औषधि, एक कहानी ध्यान के बाद में आपको सुनाऊंगी। आज का प्रश्न बड़ा प्यारा है। किसी ने पूछा है कि गुरुवार को साबुन नहीं लगाते, गुरुवार को कपड़े नहीं धोते, गुरुवार को घर में पोंछा नहीं लगाते, तो ऐसा क्यों है? गुरुवार को बाल नहीं धोते, ऐसा क्यों है? बड़ा प्यारा प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर भी हम जानेंगे, शास्त्रोक्त भी और प्रैक्टिकली भी। अभी ध्यान में प्रवेश करेंगे उससे पूर्व 5 बार गायत्री मंत्र का स्मरण करें। अपनी तेजस्वता को, अपनी आभा को भगवान सूर्य की कृपा से जोड़ते हुए दृष्टि को आज्ञा चक्र पर रखें और 5 बार गायत्री मंत्र बोलें। भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यहाँ ध्यान की बैठक पूरी हो जाने के बाद कौन कौन साधक बाद में भी ध्यान करते हैं, इस बात के लिए ज़रूर लिखेंगे। इतना लिखें बस कि मैं भी ध्यान करता हूँ। इतना ही काफ़ी रहेगा मेरे लिए ये जानने हेतु कि आप अभी सुबह की जब बैठक पूरी हो जाती है तो उसके बाद में भी आपकी चेतना परमात्मा के प्रति जागृत रहती है। आपके पग धीरे धीरे भगवान की ओर बढ़ रहे हैं, इसके लिए यहाँ आपको हाजिरी लगानी चाहिए। ये हाजिरी मेरे लिए नहीं है, ये हाजिरी परमात्मा के लिए है। अब हम ध्यान में बैठेंगे। ज्ञान मुद्रा लगा लें। अपने हाथ अगर घोंटों पर रख रहे हो तो हथेली आकाश की ओर करते हुए सबसे पहली उंगली और अंगुष्ठ को इस प्रकार स्पर्श कराएंगे तो ये मुद्रा ज्ञान मुद्रा कहलाती है। बंटी शर्मा भैया ने लिखा है राधे राधे। भूल राणा राधे राधे गुरुजी। सबको राधे राधे। पर एक सच्चाई आप सबको हाजिरी लगानी है कि इस बैठक के पूरी होने के बाद भी दिन में आप परमात्मा का चिंतन करते हैं,
ध्यान करते हैं, अच्छाई और सच्चाई की ओर अपनी चेतना को प्रेरित करते हैं। आप एक जागरूक मनुष्य की भांति अपने जीवन के लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। इसके लिए सिर्फ इतना लिखें कि हाँ, मैं भी ध्यान करता हूँ। मेरुदंड को सीधा तो रखें, पर ये ध्यान रखें कि जैसे बैठे बैठे आगे की ओर झुक जाता है ना, ऐसे नहीं हो। पीछे की ओर मेरुदंड झुका हो और गर्दन आगे की ओर हो, है ना। गर्दन अगर पीछे कर लोगे तो ऊर्जा जो है वो राक्षसी तत्व की ओर चली जाती है। फिर तंत्र विद्या के जो प्रवर्तक होते हैं वो लोग उस साधना को वशीभूत कर लेते हैं और आपको अपनी साधना तंत्र में तो लगानी नहीं है, आपको अपनी साधना भगवत भक्ति में लगानी है। इसीलिए आपकी गर्दन ध्यान में पीछे की ओर नहीं होनी चाहिए, आगे की ओर होनी चाहिए है। इस चीज़ का बहुत विशेष ध्यान रखेंगे। बात बहुत छोटी सी है लेकिन असर बहुत बड़ा है। आपने बहुत लोगों को देखा होगा जो रात्रि में सो जाते हैं तो सोते समय उनकी गर्दन ऐसे करके पीछे की ओर चली जाती है। इसका अर्थ है कि उनकी आत्मा को राक्षसी तत्व खींच रहा है। अगर ध्यान के दौरान भी आपकी गर्दन पीछे की ओर हो जाती है तो ये शुभ लक्षण नहीं है। कोई न कोई तंत्र का साधक आपकी साधना को कैच कर लेगा। और आप तो महादेव के प्यारे हो, आप तो सहज भक्ति करने वाले हो। मेरे साधकों को मैं कभी तंत्र में ले जाना नहीं चाहती, इसीलिए मैं कहती हूँ ध्यान के दौरान आपकी जो गर्दन है वो नीचे की ओर ही होनी चाहिए। ज़्यादा करो, ये जो थोड़ी है इसको कंठ के इस ठीक अग्रभाग से छुआ कर इस प्रकार भी रख कर ध्यान करेंगे तब तो और अच्छा, सोने पे सुहागा, तब तो अति श्रेष्ठ है। गर्दन को धीरे से ऐसे किया और ये हिस्सा यहाँ पर टच हो जाएगा। दृष्टि को आज्ञा चक्र पर स्थापित करें। जिह्वा को मुख के मध्य भाग में रख लें। न तो ऊपर वाले कागज से लगी हो न नीचे गिरी हुई हो, जिह्वा मुख के मध्यस्थ में हो। एक गहरी लंबी श्वास और अब हम ध्यान में प्रवेश करते हैं। मेरे साथ प्रणव की ध्वनि करेंगे। एक प्रणव के पूर्ण होने पर श्वास नासिका से नाभि तक पहुँचाएं, मुख से नहीं लें और फिर पुनः प्रणव मंत्र का उच्चारण करें। ये ज़रूरी नहीं कि आप अगर हमारे सानिध्य में ध्यान कर रहे हैं तो हम जितनी देर ध्वनि करते हैं आप भी उतनी ही देर ध्वनि करें। अगर आपकी ध्वनि उससे अधिक देर तक होती है
तो उसे खूब देर तक ले जाएं। अगर आपकी ध्वनि शीघ्र समाप्त हो जाती है तो जबरदस्ती नहीं करें। मूलाधार में बसी हुई ऊर्जा जननेंद्रियों को सुकेड़ते हुए ऊर्ध्वगामी हो। इस प्रकार भीतरी पुरुषार्थ नाभि पर बसे हुए प्राण श्वासों के साथ आज्ञा चक्र से एक होने लगे। सहज और शांत। अब आप अपने सभी दुख को, सभी सुख को इकट्ठा करो और गठरी बांधकर अपने बुद्धि के केंद्र से कहीं दूर रख दो। जितना भी भार है, बहुत सी चिंताएं होंगी, बहुत सी तकलीफें होंगी, अपने परायों की चुभने वाली बातें होंगी, बहुत से इल्ज़ाम होंगे, बहुत से कर्तव्य होंगे जो अधूरे रह गए होंगे, बहुत से अभाव होंगे जिनको आप पूरा नहीं कर पाए होंगे। उन सभी बोझ को, उन सभी भार को एक बार उतार दीजिए।
और खाली। जैसे हो वैसे की वैसे ही परमात्मा के चरणों में चलो। प्रवेश करो उस मंदिर में जहाँ भगवान विराजित हैं। अपवित्र हो तो भी भगवान के हो, पवित्र हो तो भी भगवान के हो, बुरे हो तो भी भगवान के हो, अच्छे हो तो भी भगवान के हो। बालक जैसा भी है उसमें बालक का कोई कसूर नहीं है। वो अपनी माँ का है पूरा पूरा। मैला है तो, स्वच्छ है तो, सुंदर है तो भी, कुरूप है तो भी वो अपनी माँ का है। जीव ईश्वर का है। मुझे कोई संकोच नहीं है। प्रभु के द्वार आ गया हूँ। मारो या तारो, हूँ तो तुम्हारा। मैं नहीं जानता मेरे जीवन के संघर्ष, मेरे जीवन के सुख दुख मेरे किस कर्म का परिणाम है। पर हे प्रभु, आप जानते हो। मैं आपका बालक हूँ। मैं जानता हूँ भेद संसार ने बनाए हैं, उम्र के भेद बनाए हैं, शरीर के भेद बनाए हैं, कर्म योग्यता के भेद बनाए हैं। पर देखो, खालिस न स्त्री न पुरुष, न कोई उम्र, न कोई योग्यता, मैं तुम्हारे चरण में आ गया हूँ। अब हम भगवान के मंदिर में उनकी शरणागति ग्रहण कर चुके हैं। भगवान के चरण, भगवान की प्यारी सी मुस्कुराहट, उनका आशीर्वाद से उठा हुआ हाथ, उनकी वो प्यारी सी आभा,
हाथ जोड़कर, सिर झुकाकर एक बार कहो, मैं तो आपके मंदिर में आ गया, आपकी नज़र मुझ पर कब पड़ेगी। देखो भगवान को, क्या वो तुम्हें देख रहे हैं? पुकार करो, मेरे मरने से पहले मुझे अपना अवश्य बना लेना। संसार के लिए मेरा अस्तित्व तभी तक है जब मैं संसारियों के लिए कुछ करता हूँ। पर मेरा अस्तित्व मैं नहीं हूँ, मेरा अस्तित्व तो आप हैं। मेरी श्वासों की गति आप हैं। मेरी आँखों में देखने वाली शक्ति आप हैं। मेरे कानों में सुनने वाले श्रवण आप हैं। मेरे कहने से मेरे शरीर में प्राण नहीं है, आपकी इच्छा है। इसी कारण इस देह में प्राण बसे हुए हैं। इस देह और प्राण को अलग करने से पहले मेरी पुकार सुनना। कहो परमात्मा से, मेरा हाथ कभी नहीं छोड़ना। संसार कभी न कभी अकेला छोड़ ही देता है। सुना है परमात्मा जिसका हाथ पकड़ते हैं फिर कभी नहीं छोड़ते।
हे महादेव, आप तो शमशान वासी हो, और देखो आप ही की कृपा से ये शरीर जो मात्र शव है, आप ही की कृपा से जीवंत होकर शिव हो गया है। एक गहरी श्वास, शिवोऽहम्, शिवोऽहम्, पांच बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप करेंगे। धीरे से हाथ जोड़कर स्मरण करें। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे
सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। कराग्रे वसते लक्ष्मी करमध्ये सरस्वती करमूले तु गोविंद प्रभाते करदर्शनम्। आप सब साधक भाई बहन ध्यान की मंगलमयी बेला में सम्मिलित हुए। बहुत सारा साधुवाद मेरे हृदय से आप सबके कल्याण की कामना। प्रार्थना की ये श्रृंखला आपको कैसी लग रही है, आपके जीवन में क्या लाभ दे रही है, आपको अवश्य लिखना चाहिए परमात्मा की हाजिरी में। दूसरा, आज की कहानी और औषधि और प्रश्न का उत्तर है ना। आपके भी अगर कोई प्रश्न है तो आप यहाँ लिखेंगे। अगर ध्यान की बैठक पूरी होने तक आपका प्रश्न आता है तो हम उसका समाधान अवश्य करेंगे। आज जो प्रश्न आया है उसका समाधान कर लेते हैं। पूछा है किसी ने कि गुरुवार के दिन बाल नहीं धोना, साबुन नहीं लगाना, घर में पोछा नहीं लगाना, कपड़े नहीं धोना, ये सब वर्जित क्यों है। अभी यही सवाल जिन्होंने हमसे पूछा है उन्होंने यही सवाल इस समय के एक प्रचलित महात्मा से कथावाचक से पूछा था। तो उन्होंने ये कहकर उस प्रश्न को टाल दिया कि साबुन में केमिकल होते हैं तो 7 दिन में 1 दिन साबुन नहीं लगाना चाहिए खाल की सुरक्षा के लिए, और मिट्टी का उपयोग करना चाहिए नहाने के लिए। तो उन्होंने कहा कि गुरु माँ, जो स्वयं 2.5 किलो मेकअप लगाते हैं वो हमें मिट्टी से नहाने के लिए कह रहे हैं, और पुरुष होकर भी लिपस्टिक और काजल जो प्रयोग करते हैं वो कह रहे हैं कि साबुन रूपी केमिकल से बचने के लिए ही मात्र हमारे ऋषि मुनियों ने ये गुरुवार को साबुन लगाने के लिए मना कर दिया था। जबकि शास्त्रों में ये बात तब से लिखी है जब साबुन चलते भी नहीं थे। वहाँ तो ये कहा गया है कि अधिक जो जल का प्रयोग होता है वो गुरुवार को नहीं किया जाता। तो इसका वास्तविक कारण क्या है। तो शास्त्रोक्त अगर मुझसे ये प्रश्न पूछा गया है, हो सकता है मेरी समझ भी काम न करे, थोड़ी हो, लेकिन जहाँ तक मुझे जानकारी है, मुझे पता है, वो बात मैं आपको बताती हूँ। तो भैया आपने जो ये प्रश्न पूछा है इसका उत्तर ये है कि अधिकांश जो जल के काम होते हैं वो स्त्रियाँ करती हैं, चाहे वो पोछा लगाना हो, कपड़े धोना हो, और बड़े बाल भी स्त्रियों के होते हैं। और तो ये सब जो है स्त्रियों का कार्य ज़्यादा होता है। स्त्रियों का कहने से अर्थ है कि स्त्री तत्व वो होता है जो हृदय से जीता है। बात को बहुत ध्यान से समझना। स्त्री तत्व वो होता है जो हृदय से जीता है। पूछा है जब अपने पितरों का पिंडदान करते हैं
तो हम आटे की लोई का प्रयोग क्यों करते हैं, किसी और से क्यों नहीं कर सकते? जैसे अन्न भोजन की वस्तुएं, उनसे हम पिंडदान क्यों नहीं कर सकते? सवाल बहुत प्यारा है और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम आटे से ही पिंडदान करते हैं। चावल की भी लोई बनाई जाती है, उसमें अन्न का दान, अन्न से पिंड बनाया जाता है। तो अन्न में 7 तरह के अनाज आते हैं और लगभग जब भी पिंडदान होता है 7 तरह के नाजों को मिलाकर ही किया जाता है, जिसे सतनजा बोलते हैं। कभी आपने देखा होगा कि किसी व्यक्ति की विपदा को टालने के लिए, मृत्यु के भय को टालने के लिए ग्रहण के दौरान सतनजा देते हैं, जितना अपना वजन होता है उतना बराबर का। तो पिंडदान में भी अन्न का प्रयोग किया जाता है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि केवल आटे का ही प्रयोग किया जाता हो। और चूंकि अन्न का ही प्रयोग क्यों किया जाता है, क्योंकि जो मनुष्य का प्राण होता है वो कहीं न कहीं भोजन में बसा होता है। और जो मनुष्य का प्राण है, जो भोजन में बसा हुआ है, उसको जब तक तृप्ति नहीं मिलेगी, हालांकि शरीर छूट जाने के बाद न खाने के लिए पेट है, न तृप्त होने के लिए वो जो जठराग्नि है वो है, न स्वाद लेने के लिए जीव है और न आवश्यकता है, फिर भी वृत्ति कहीं न कहीं अन्न में फंसी रहती है। वृत्ति भोजन में, जो भोजन का स्वाद था, जो अन्न का स्वाद था, उसमें फंसी रहती है। तो जब पिंडदान होता है तो उस वृत्ति की तृप्ति होती है। और जब तक शरीर तो मर गया, जब तक वृत्ति की तृप्ति नहीं होगी तब तक उसे नया जन्म नहीं मिलेगा। इसीलिए 13वें दिन पर, 17वें दिन पर, 40वें दिन पर, 1.25 महीना और 1.25 साल पर जब तिथि आती है मनुष्य की, तब और पितृपक्ष में भी हमें अपने पितरों के निमित्त अन्न का दान निकालना होता है, कि जो भी हमारे पितृ बाकी बचे हैं या जो हमसे जुड़ी हुई आत्माएं बाकी बची हैं, उन सब की वृत्तियों का इससे शमन हो जाए। और जब उनकी वृत्तियों का शमन हो जाएगा तो वो या तो पितृलोक में संतुष्ट हो जाएंगे या इस पृथ्वी पर हमारे आसपास किसी न किसी घर में जन्म ले लेंगे। ऐसा होता है। तो मैं उस प्रश्न का उत्तर दे रही थी गुरुवार वाले का। तो उसको सिरे से समझना कि जो स्त्रियां होती हैं वो हृदय से जीती हैं और जो पुरुष होते हैं वो अक्सर बुद्धि से जीते हैं। और आपने बहुत बार देखा होगा कि बुद्धि और मन में अक्सर लड़ाई चलती रहती है। पूछा है, ओहो प्रश्न ऊपर चला गया, ये बड़ी समस्या है। भैया आप अपने प्रश्न को एक बार फिर लिखेंगे तो हम दोबारा देख सकते हैं, या उसको रीसेंड करेंगे। वो तो गया ऊपर, अब नहीं देख सकते। तो जो मन और बुद्धि की लड़ाई है वो बड़ी प्राचीन है, बहुत प्राचीन है। देवताओं की अगर इसे ग्रह नक्षत्रों की दृष्टि में समझा जाए तो गुरु बृहस्पति की और चंद्रमा की कभी नहीं बनती। कहानी ये कहती है कि चंद्रमा ने गुरु बृहस्पति जी की जो अर्धांगिनी थी उनका मन मोह लिया था। तो चंद्रमा ने गुरु बृहस्पति जी की पत्नी से एक पुत्र को भी जन्म दिया था जिसका नाम बुध हुआ था। जिस बुध को बहुत सारे ग्रह नक्षत्रों ने स्वीकार नहीं किया था, वो लुंज पुंज हुआ, लेकिन उसकी तो कोई गलती नहीं थी। गुरु बृहस्पति ने उसे स्वीकार नहीं किया क्योंकि वो मेरा बेटा नहीं है, और चंद्रमा ने उसे इसलिए स्वीकार नहीं किया क्योंकि अब उनकी जो पत्नी थी वो वापस गुरु बृहस्पति के पास जा चुकी थी। इसीलिए किसी ने भी उसे स्वीकार नहीं किया। तब नारायण भगवान ने बुध को स्वीकार किया और बुध जो है वाणी के देवता हुए। बुध हमेशा मध्यस्थ रहते हैं, बुद्धि और मन के हमेशा मध्यस्थ रहते हैं। लेकिन वाणी का आप कभी भी देखना,
न वो बुद्धि के पक्ष में रहती है, न वो मन के पक्ष में रह पाती है। बुद्धि का भी साथ निभाती है वाणी और मन का भी साथ निभाती है। ऐसा उस वाणी का स्वभाव होता है, बुद्ध का स्वभाव होता है। तो जब ये कहा जाता है कि गुरुवार को आप बाल नहीं धोना या पोछा नहीं लगाना या साबुन नहीं लगाना या पानी का बहुत प्रयोग नहीं करना कि आज कपड़े नहीं धोए जाएंगे, आज ये नहीं होगा, तो उसी परिप्रेक्ष्य में कहा जाता है कि अगर चंद्र प्रबल होगा तो ज्ञान हारेगा, और अगर ज्ञान प्रबल होगा तो चंचलता हारेगी। और चूँकि शास्त्र ये मानते हैं कि हमेशा ज्ञान जीतना चाहिए और चंचलता हारनी चाहिए, इसलिए स्त्रियों को कहते हैं कि हृदय से जीना बहुत अच्छी बात है, लेकिन बुद्धि का उपयोग करो, बुद्धि का उपयोग करो। अच्छा, जो पुरुष केवल बुद्धि का उपयोग करते हैं, कभी हृदय से भावनाओं से नहीं जीते हैं, उनको भी कभी शांति नहीं मिलती। इसलिए दोनों ज़रूरी हैं। बुद्धि का साथ ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन उसमें हृदय का संपुट होना चाहिए। जैसे पानी से भरा हुआ घड़ा हो, लेकिन उसमें चीनी मिला दो तो वो मीठा हो जाता है, शरबत हो जाता है। ऐसे ही बुद्धि से भरा हुआ, विवेक से भरा हुआ, ज्ञान से भरा हुआ जीवन हो, पर उसमें आप हृदय को मिश्रित कर दो, भाव को मिश्रित कर दो, तो वो जो है बहुत प्यारा जीवन हो जाता है, वो संतुलित जीवन हो जाता है, वस्तुतः वो पूर्ण जीवन होता है। तो गुरुवार को जब कहा जाता है तो ये ग्रह नक्षत्र की दृष्टि से कहा जाता है कि आप उस दिन अगर जल का प्रयोग कम करेंगे, अर्थात कपड़े नहीं धोएंगे, पोछा नहीं लगाएंगे, बाल नहीं धोएंगे, उस दिन बचेंगे ज़्यादा से ज़्यादा जल का प्रयोग करने से, तो आपको जो है गुरु का बल प्राप्त होगा, आपको विवेक का जो है ऊर्जा प्राप्त होगी, इससे आपके भाग्य की वृद्धि होगी। इसीलिए कहते हैं गुरुवार को कपड़े धोगे तो धन हानि होगी। ऐसा नहीं है कि आपका पैसा कहीं गायब हो जाएगा, बस यही है कि आपकी जो विवेक है, आपकी जो बुद्धि है, यही तो है मिट्टी को सोना बना देता है जब इंसान सही ढंग से सोचता है, और जब इंसान गलत ढंग से सोचता है तो सोने को भी मिट्टी बना लेता है। कोई इंसान अगर जीवन में उसका विवेक काम कर रहा होता है तो उसके लिए जो है नरक में से भी स्वर्ग के रास्ते निकल आते हैं, उसके लिए अवसर बन जाते हैं। और जो इंसान जिसका बुद्धि विवेक काम नहीं कर रहा होता है तो उसके लिए यही होता है कि सारे अवसर जो है, मिले मिलाए अवसर भी अपनी बुद्धि से वो खो देता है, वो मतलब उसको हटा देता है। ऐसा तो ये आज का प्रश्न हो गया। आज के लिए औषधि ये है कि अपनी याददाश्त के लिए कोशिश ये करनी चाहिए कि आंवला और ब्राह्मी का उपयोग करो। आंवला और ब्राह्मी ये दो ऐसी जड़ी बूटी हैं जिनका अगर सही ढंग से उपयोग होता है तो ये याददाश्त में भी वृद्धि करती हैं, दिमाग को भी ठंडक देती हैं और हमारे क्रोध को भी शांत करती हैं। सब प्रकार से हमें भीतर से ऊर्जावान रखती हैं, है ना। तो आज की ध्यान की बैठक को यहाँ पूरा करते हैं। फिर कल और अभी आने वाले 4 दिन और हम प्रार्थना इसी ध्यान को करेंगे। प्रार्थना मनुष्य को परमात्मा के निकट ले जाती है। प्रार्थना जीव की बात ईश्वर तक पहुंचाती है, वो प्रार्थना होती है। आप सब ध्यान में सम्मिलित हुए। आपका कल्याण हो। राधे राधे।